अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। पता है आपको, जो रोज़ मेरी वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा हम कहाँ पे पहुँचे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किया था। हम क्या करें, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2, और उसके हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नाउ अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 पे जो हमें पूछ रहा है, लेट ए एंड बी टू बी सेट्स। ए एंड बी जो है वो दो सेट्स हैं। शो दैट एफ इज अ फंक्शन सच दैट f is a function such that a cross b to b cross a। दैट मीन्स f जो है वो एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ तक है, a क्रॉस b से b क्रॉस a तक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पे था हमें सिंपली दिया गया होता था कि जो f है वो फंक्शन है दैट इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, या फिर नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, इसी तरह या सेट a टू सेट b। ठीक है, एक ही सेट दिया गया होता था, सेट a टू सेट b। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है f जो फंक्शन है वो है फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस है a। ये अब अभी मतलब मैं समझाऊंगी अच्छे से। सच दैट f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें दिखानी है दैट ये जो फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन की हुई है, ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलो हम करते हैं। तो मैंने यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप अपनी बुक निकालो, बुक सामने रखो, फिर अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो हमारा है, करते हैं हम स्टार्ट। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? ओके। तो हमारे पास जो है, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास है फंक्शन f, वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो a क्रॉस b से b क्रॉस a तक। अब ये क्या है, अभी तक तो एक ही सेट दिया गया होता था, अब यहाँ पे दो दिए गए हैं। अभी मैं समझाती हूँ। एंड जो f ऑफ x है, हमारा जो है f ऑफ ए बी, वो किसके बराबर है, वो हमें बोल रहा है, वो आ रहा है बी ए के बराबर। ठीक है, ये जैसे हमारी होती थी ना फंक्शन f ऑफ x, वो उस तरीके से डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन हुई है, दैट f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अभी तक जो a और b है, ये दो सेट्स हैं, ले लो। अभी तक हमारा होता था, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट a है और ये सेट b है। ठीक है, अगर इसमें a 1 था 2, इसमें 3 और 4, फिर इन दोनों को हम आपस में मिलाते थे। ठीक है, अभी तक ये होता था। बट अब क्या है, देखो सेट a है, ये है सेट b। समझ आया? तो ये क्या है, a क्रॉस b, ए बस सिर्फ ये एक नहीं है। ठीक है, ये दो है इसमें, a क्रॉस b, और ये क्या है, b क्रॉस a। राइट? तो अब हमें a क्रॉस b में देखने हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो इसमें a है, b है, a और b देखो यहाँ पे दिया होना है a और b। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो ऐसे होगा a1 b1, a2 b2, a3 b3। इट मीन्स एक यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा और यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट होगा। इसी तरीके से a2 और b2 जो है, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर्स बना के हैं वहीं से। तो इसी तरीके से ba में है, यहाँ पे होगा ba। आ रहा है समझ? अगर 1 1 लिखेंगे, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखने हैं तो यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ पे b2 होगा, यहाँ पे a2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, b3 होगा, और यहाँ पे होगा a3। समझ आ रहा है? तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया हुआ है, वो ऐसे हैं, f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना। अब डालो वैल्यू। देखो अब हम अगर यहाँ पे वैल्यूज लेंगे, फर्स्ट वैल्यू, ये यहाँ पे फंक्शन है। समझ आ रहा है? देखो आराम से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें अलग से 1 2 नहीं दिया गया है। तो हो सकता है मे बी किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ पे चल रही हूँ। तो अगर हम कोई एक वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इस f ऑफ, ये सिर्फ a और b है, ये जनरल इनको रिप्रेजेंट कर रहा है इन सबको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू रखते हैं a और b के बदले, चलो हम रखते हैं a और b इन प्लेस ऑफ a एंड b, रखो a1 b1। शाबाश। तो हमें वो क्या आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, हमें आ रहा है वो, अगर a भी है तो हमें b a के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, b1 a1 के बराबर।
आएगा ना, इसका उल्टा करो, B1 A1 के बराबर। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू उठा के रख दो। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे A2 B2, शाबाश, तो क्या निकल के आएगा, क्या अगर हमें AB होता है तो उसकी फंक्शन करके हमें BA निकल के आ रहा है। तो अगर A2 B2 है तो हमें क्या आएगा, B2 A2। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से अब हम अगर इसको मैच करते हैं, चलो अगर f ऑफ A1 B1 हम लेते हैं तो हमें y क्या निकल के आ रहा है, B1 A1, तो हमें आएगा B1 A1। समझ आ रहा है? अच्छे से समझो। तो यहाँ पे अब दूसरा जो है A2 B2, तो हमें A2 B2 जब हमने वैल्यू रखा x के बदले में, इस x के बदले में आप समझ लो ये x का वैल्यू है, ठीक है, तो हमें निकल के आ रहा है B2 A2। जब हमने A2 B2 है तो हमें B2 A2 निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम A3 B3 वैल्यू लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम A3 B3 वैल्यू लेंगे हमें निकल के आएगा B3 A3। इसी तरीके से सो ऑन ये चलता जाएगा। जितने आप यहाँ से नंबर्स लोगे आपको यहाँ से डिफरेंट नंबर्स मिलते जाएंगे। अब आप मुझे यहाँ से देख के बोलो क्या ये 1 1 है? शाबाश, बोलो, आपने बहुत बार किया है। ये 1 1 एंड ऑन टू कैसे हम चेक करते हैं, आपने किया है, तो मुझे तो पता है आपको आ जाएगा ये B4 A4, ठीक है। अगर हम इसको डालेंगे वैल्यू तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें ये निकल के आएगा। तो हम देख रहे हैं दैट ये सारे जो है, हमने 1 1 के लिए क्या बोला था, जो भी एलिमेंट्स हमें सेट ए में होंगे उनकी सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। सेट बी में इमेजेस होती है और सेट ए में प्री इमेजेस होती है, ठीक है। जैसे डोमेन है, मतलब डोमेन में जो जिस एलिमेंट्स के साथ ये पेयर बना रहा है वही यहाँ पे कहलाएंगे प्री इमेज और यहाँ पे कहलाएंगे इमेज, ठीक है। तो अब हमने जब देखा, जब भी हम इस सेट ए से या A क्रॉस B से हम कोई भी एलिमेंट जब चूज करते हैं, जब x का वैल्यू लेते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ से उनकी डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। इसकी अलग मिल रही है, इसकी अलग मिल रही है, इस एलिमेंट की अलग मिल रही है, इस एलिमेंट की अलग मिल रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट इट इज 1 1। तो हम यहाँ पे करेंगे पहले करेंगे टू शो दैट फंक्शन, कौन सी फंक्शन आपको पता है हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1, हम क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 कोई दो एलिमेंट्स हम चूज करते थे इस सेट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या x1 और x2 के बदले है, फॉर एग्जाम्पल हम ये और ये लेते हैं, ठीक है। लेट A1 B1 ये एक है एंड A2 B2, ठीक आ रहा है। जहाँ हम क्या ले रहे थे, x1 एंड x2, अब यहाँ पे x1 एंड x2 के बदले क्या है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ये किसको बिलोंग करते हैं, सेट A क्रॉस B को बिलोंग करते हैं ना, A क्रॉस B को बिलोंग। फिर हम क्या करते हैं, हम करते थे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 के बदले क्या हमने लिया ये, तो हम करेंगे f ऑफ A1 B1 जो है वो किसके बराबर हम लेंगे, f ऑफ A2 B2 के, ठीक है। हमें इसी को प्रूव करना है। हम देख रहे हैं जब f ऑफ A1 B1 है, अब लगाओ यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, जब हम f ऑफ A B लगाते हैं तो हमें क्या निकल के आ रहा है, BA, मतलब इन दोनों का रिवर्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास f ऑफ A1 B1 है तो क्या निकल के आएगा, B1 A1, ठीक है। कहीं पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बोलो कहाँ पे हो रही है कंफ्यूजन, अगर किसी को हो रहा है, अदरवाइज अगर आपको क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो फिर आता है हमारा f ऑफ A2 B2। अगर हमारा f ऑफ A2 B2 है, फिर जब हम इस फंक्शन को देख के यहाँ पे अप्लाई करते हैं हमें क्या मिल जाएगा, इसका उल्टा BA, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ये आएगा B2 A2। समझ आ रहा है, किसी को कहीं कंफ्यूजन हो रही है, शाबाश। एस यहाँ पे लिख सकते हो आप, एस जो f ऑफ ए बी है वो किसके बराबर है, बी ए के बराबर। यह वहां से ही क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये फंक्शन है जैसे हम लिखते थे f ऑफ x किसी के बराबर है। तो अब जब हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, हमें दो डिफरेंट इमेजेस मिल रही है। अब यहाँ से, अब बोलो यहाँ से भी ये हम कह सकते हैं दैट इट इज 1 1। कैसे मैंने देखो हमने A1 B1 क्या है, एक डिफरेंट एलिमेंट था A1 B1, इसकी क्या मिल रही है हमें इमेज B1 A1,
तो B1 E1 है ना डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब जब हमने A2 B2 लिया, A2 B2 ये डिफरेंट एलिमेंट है, दैट मीन्स ये X1 डिफरेंट एलिमेंट है, ये X2 दूसरा डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब इसकी जो इमेज आ रही है, इसकी जो इमेज आ रही है वो आ रही है B1 A1, B1 A1 मतलब डिफरेंट एलिमेंट है। और इसकी जो इमेज आ रही है B2 A2, B2 A2 ये भी डिफरेंट है। क्या इनमें कोई आपको B1 A1 और A2 B2 दिख रहा है? यहाँ से डिफरेंट है ना, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। और A1 B1 जो है ये अलग एलिमेंट था, X1 था इसमें, और ये A2 B2 इसमें X एलिमेंट था। दैट मीन जब हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हमें दो डिफरेंट इमेजेस मिल रही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इट इज 1 1। अगर हम इसमें वैल्यू भी एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कोई जिसमें हम ये वैल्यूज डालेंगे A1 B1 एंड A2 B2, हमें फिर से यही मिलेगी, ठीक है। हमें ऐसे ही मिलेगा फिर से A2 और B2, इसमें 1 2 मतलब नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो हमें वापस ऐसे ही मिलेगा। तो ये क्या है, आ गई 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, मतलब ये ऑन टू है या नहीं है। टू शो दैट फंक्शन इज ऑन टू, हम क्या करते हैं ऑन टू के लिए, आ जाओ इधर। ऑन टू के लिए हम देख रहे थे जो भी एलिमेंट सेट इस सेट बी में प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन सा सेट बी है, ये है B क्रॉस A, यहाँ पे सेट बी है, ठीक है। जो भी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है वो सेट A, उनकी प्री इमेज सेट A में होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स की, ठीक है। सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए सेट A में। अब यहाँ पे देखो आप, पहला एलिमेंट हमने यहाँ से चूज किया तो ये इमेज आ गई उसकी, दूसरा एलिमेंट हमने यहाँ से चूज किया सेट A में से, तो हमें ये दूसरा एलिमेंट उसकी एज ए इमेज बन के आ गई। तो हमने जब तीसरा एलिमेंट लिया तो ये इमेज आ गई, फोर्थ लिया ये इमेज आ गई। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ लेंगे, ये सोन चलता मतलब बढ़ता चला जाएगा, जो भी जितने भी हम एलिमेंट्स लेंगे वो यहाँ से आ सकते हैं। तो अगर हम एक और एलिमेंट लेंगे तो उसकी एक डिफरेंट आएगी, फिर से कोई और लेंगे उसकी फिर से डिफरेंट आएगी। क्यों? यहाँ से सबकी डिफरेंट आ रही है और फंक्शन भी इसी तरीके से डिफाइन क्यों है। तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं जो भी एलिमेंट सेट बी में आएंगे तो सबकी यहाँ से प्री इमेज होगी, तभी तो ये पेयर बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सबकी प्री इमेज होगी, दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट इट इज ऑल्सो ऑन टू, ठीक है। इट इज ऑन टू because जो every element of set B has have pre-image in set B, ठीक है। to show that function is on to हम क्या करते हैं, let y यहाँ से प्रूव करते हैं हम, ठीक है। y is equal f of x, हम क्या करते थे f of x। अब f of x के बदले हम क्या लेंगे, हम लेंगे x के बदले क्या लिया हमने, ये f of a b, ठीक है। x मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, f ऑफ ए बी। अब जब हमने यहाँ पे आप फंक्शन का वैल्यू लगा, फंक्शन अप्लाई करके देखो, f ऑफ ए बी जब होता है वो बी ए के बराबर होता है, ले लो ये क्या आएगा बी ए, ठीक है। तो ये आएगा बी ए। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये कह रहा है, अब हम यहाँ पे कैसे प्रूव करते हैं, हम देखते हैं जब भी हम y का कोई भी वैल्यू यहाँ से लेते हैं, जो यहाँ पे फिर वैल्यू आएगा वो यहाँ पे एग्जिस्ट सेट A में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके ये ऑन टू है। दैट मीन्स y का कोई भी वैल्यू ले लो y सेट से, फिर इसको सॉल्व करके जो भी हमें वैल्यू मिलेगा वो इस सेट A में आना चाहिए, तभी ये ऑन टू है। अब अगर हम y का यहाँ से वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो ए बी ले लो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम y लेंगे, लेट y इज इक्वल टू ए बी, फिर करो हमारे पास क्या है फंक्शन y इज इक्वल टू क्या है, अगर हम ए बी डालेंगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, अगर यहाँ से क्या है बी ए, अब डालो y का ए बी, ये क्या आएगा बी ए। जब भी हम देखो, जब भी हम यहाँ पे ये नहीं लिखना, देखो जब भी हम, इसका मतलब हुआ अगर हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे बी ए या ए बी ले, ए बी अगर हम यहाँ से लेंगे वो यहाँ से किसके साथ पेयर बनाएगा, बी ए के साथ, मतलब उसका उल्टा बन जाएगा। दैट मीन्स हर एक की यहाँ पे प्री इमेज प्रेजेंट है, सो ये क्या है ऑन टू है। देयरफॉर या हम ऐसे कह सकते हैं जो ए क्रॉस बी है, फॉर एवरी बी ए, for every BA there exists AB जो किसको बिलोंग करता होगा, A क्रॉस B को। यहाँ से समझ आया, वन भी है ऑन टू भी है, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ये चीज नहीं लिखना आप, ये ऐसे ही लिखना, इसको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन F इज क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो A क्रॉस B से था, A क्रॉस B तो B क्रॉस A तक था, तो ये हमारा ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स इट इज बाइजेक्टिव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। अब जरा बुक से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कह रहा है लेट f जो क्या है फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज ऑड, n बाई 2 इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ पे जो दो सेट्स हैं वो क्या है नेचुरल, एक भी है नेचुरल नंबर और दूसरा भी है नेचुरल नंबर्स का सेट, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हुई है जैसे होता था ना f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ n है। ठीक है, कोई डरने की कोई मतलब ये कोई डिफिकल्टी चीज़ नहीं है यहाँ पे, बस वही है x को n से लिखा है, x को n के बदले लिखा है। तो यहाँ पे ये दो तरीकों से डिफाइन हुई है ये फंक्शन। जब हम n लेते हैं ऑड तो हमें n प्लस 1 इस तरीके से करनी है, इस फंक्शन को इस तरीके से लिखना है, एंड जब n इज इवन देन तो उस टाइम क्या हुआ n बाई 2 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 9, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फंक्शन है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हमें इसको दिखाना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो करते हैं हम, क्या है हमारी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स तक है। ओके हो यहाँ तक ही। आप बोलो मुझे जो f ऑफ x है वो कैसे, f ऑफ x जो है यहाँ पे f ऑफ n लिखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे जो f ऑफ n है वो डिफाइन है इस तरीके से, वो है n प्लस 2, चलो स्मॉल n लिखते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हमारे पास जो n है ये क्या होगा, ऑड होगा, में n इज ऑड। ठीक है, हुआ यहाँ तक। एक सेकंड फिर है ये इस तरीके से डिफाइन है n बाई 2, कब, इफ n इज इवन। ओके, फॉर ऑल n जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट को, जैसे हम लिखते थे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट को। अब देखो हम कैसे करते हैं इसको, देखो अब ले लो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, चलो यहाँ से लेते हैं ऐसे, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है और ये दूसरा नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं जरा बोलो, 1 से 1 2 3 4 5 फिर सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से आगे जाएगा ये। तो अब हम करते हैं दो तरीकों से, है ना। अब हम पहले लिखते हैं f ऑफ जो f ऑफ n है वो है n प्लस 1, जब क्या है n हमारे पास होना चाहिए ऑड नंबर। ले लो, अब हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक रहते हैं ना फंक्शन। अब ले लो यहाँ से ऑड नंबर्स, 1 लेते हैं, डालो यहाँ पे n के बदले 1 का, जैसे हम x के बदले डालते थे, x की जगह पे हम डालते थे ना वैल्यूज सेट a से, उसी तरीके से यहाँ पे जो n है n की जगह पे हमें वैल्यूज लेने हैं यहाँ से सेट a से। लेकिन अभी हम पहली वाली फंक्शन ये वाली कर रहे हैं तो n हमें ऑड वाले लेने हैं, जैसे 1 है 3 है 5 है। ठीक है, इसी तरीके से तो ले लो, अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वो आ रहा है 2 बाई 2 वो आ रहा है 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं हमें y का वैल्यू भी 1 निकल के आ रहा है। अब ले लो आप f ऑफ 3, ऑड लेते हैं ना, ऑड नंबर्स पहले, f ऑफ 3 वो आएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये फंक्शन है ना। ठीक है, पहले हमें ये वाली फंक्शन सॉल्व करनी है, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 1 क्या आया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 वो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो जैसे यहाँ पे वो कैंसिल हुआ, ऐसे यहाँ पे भी तो 2 आया। तो जब हमने x का वैल्यू 3 लिया हमें y निकल के आया 2। समझ आ रहा है। अब अगर हम लेते हैं 5, x का वैल्यू लिया, n का वैल्यू ले लो आप 5 यहाँ से, तो हम लेंगे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा वो, देन इट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 आर 6,
3 आएगा। दैट मीन जब x का वैल्यू हम 5 लेते हैं हमें y का वैल्यू निकल के आ रहा है 3। अब करो मैच यहाँ से, जब 1 का ऑड नंबर्स में, ठीक है, जब 1 लिया तो क्या हमें आ रहा है 1 ही आ रहा है। जब x का वैल्यू हमने 3 लिया तब हमें 2 निकल के आ रहा है। जब हमने x का वैल्यू 5 लिया तब हमें 3 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 7, अगर हम 7 लेंगे 7 + 1 आएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 आएगा, 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा। तो अगर हम 7 लेंगे तो हमें 4 निकल के आएगा। दैट मीन्स डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं, जब हम इस चीज़ को नज़र में रख रहे हैं तो हमें 1 1 आ रहा है, ठीक है, 1 1 आ रहा है। अब ले लो, अब दूसरी वाली, ये हुआ मतलब फर्स्ट केस। अब हमारे पास दूसरा केस है, हम लेते हैं ये, जब n f ऑफ n किस तरीके से डिफाइन हुई है, f ऑफ n इज इक्वल टू n/2, मगर कब, जब हमारे पास n होगा इवन, ठीक है। मतलब ये कुछ, मतलब ये नहीं है, टफ नहीं है, बस इतना है, जहाँ अगर हम ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनके लिए इस तरीके से हमें फंक्शन करनी है, फंक्शन डिफाइन हुई है। एंड जब हम इवन नंबर्स लेंगे यहाँ से, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इसके बाद 6 आएगा, तो उनके लिए हमें इस तरीके से यहाँ पे ये वाली फंक्शन हमें अप्लाई करनी है। तो अगर हम लेते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज़, अब इवन नंबर्स ले लो। इवन नंबर्स क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज अब यहाँ पे डालो वैल्यू। अगर हम पहला वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे n की जगह 2, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 1 के बराबर। दैट मीन्स जब हमने x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। समझ आ रहा है। अब एक और वैल्यू लेते हैं, f ऑफ 4 करो, वो क्या आएगा, ये है ना फंक्शन, वो आएगा f 4 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 2, ठीक है। तो जब हमने वैल्यू लिया x का 4, हमें y निकल के आया 2। इसी तरीके से अगर हम 6 लेंगे, f ऑफ 6, वो क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 आर 6। तो जब हमने 6 लिया वैल्यू, देन हमें क्या आया, 3 आया, ठीक है। अब करो यहाँ से, जब 2 लिया हमने, हमें 1 मिल रहा है, इवन नंबर, ठीक है। जब हमने 4 लिया, हमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एंड जब हमने 6 लिया, हमें आ रहा है 3। ओके, अगर इसके आगे भी और वैल्यूज भी ले सकते हैं, बट अभी हम इतने 3 वैल्यूज इतने काफ़ी है। अब आप मुझे यहाँ से देख के बोलो, जब हमने ये वाले नंबर्स मैच किए, ऑड नंबर्स लिए, 1 का 1 आया, 3 का 2 आया, 5 का क्या आया, 3 आया, तो हमें दिख रहा था डिस्टिंक्ट इमेज से, देन ये 1 1 है। अब जब हमने ये वाले लिए, 2 जब लिया 1 आया, 4 जब लिया, मतलब इवन नंबर्स जब लिए तो 2 आया, एंड 6 जब आया तो 3 आया। जब हमने इवन नंबर्स लिए तब भी डिफरेंट इमेजेस आ रही है, तब भी हमें 1 1 ही ये आ रहा है, 1 1 फंक्शन आ रही है। अभी हम ये प्रूव करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, बट मैं चाहती हूँ कि आपको पहले यहाँ से ये क्लियर हो जाए कैसे हो रही है, ये 1 1 है या नहीं है, मतलब कैसे हो रहा है ये सब। तो बट एक चीज़ आप मुझे बोलो, आप ये टोटल सारी फंक्शन ले लो, है तो फंक्शन एक ही ना, ये सेट और ये सेट तो एक है ना, इस पे दोनों, मतलब ये इस फंक्शन भी इसी पे अप्लाई हुई है और ये वाली भी। अब मुझे आप ये सारी नज़र में रख के बोलो, क्या ये 1 1 है या नहीं है। 1 का जब लिया 1 ही आ रहा, 2 का जब लिया तब भी 1 ही आ रहा है हमें, जब 3 लिया 2 आ रहा है, 4 लिया 2 आ रहा है। दैट मीन्स दो नंबर लिए हमने, एक ही इमेज आ रही है, 2 नंबर्स लिए एक ही इमेज आ रही है। अब हमने क्या बोला है, सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, तभी जाके 1 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे ऑड नंबर, जब हम सिर्फ ऑड नंबर्स का देखते हैं, हमें देख रहे हैं डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही है, तो 1 1 है। देखो जैसे मैंने रेड से दिखाया है। और जब हम अलग से देख रहे हैं इवन नंबर्स, तो वो भी दिखा रहा है दैट इट इज़ 1 1, वो भी हमें जैसे मैं यहाँ पे ब्लू नंबर से दिखाए। लेकिन जब ये हम ये दोनों मिल के देख रहे हैं, ठीक है, दोनों को आप मिल के देखो, हम देख रहे हैं जो इवन नंबर है वो भी एक ही, जिस नंबर को, मतलब जो नंबर इमेज आ रही है उसकी, फिर जब हम दूसरा इवन नंबर या दूसरा ऑड नंबर जो है वो भी हम जब देख रहे हैं, उसकी इमेज भी वही आ रही है। दैट मीन्स फर्स्ट 1 और 2 उनकी क्या एक ही आ रही है, 3 और 4 उनकी क्या एक ही आ रही है, 4 एंड 5 उनकी भी एक ही, मतलब 5 एंड 6 उनकी भी एक ही आ रही है। तो इस हिसाब से जब हम ये दोनों मिल के देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं दैट इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है। जब एक एलिमेंट हमने इवन लिया और दूसरा ऑड लिया, उस टाइम ये 1 1 नहीं है, उस टाइम क्या दिखा रहा है, दैट इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ मनी 1, या हम सीधे लिखेंगे इट इज़ नॉट 1 1। तो हम यहाँ से कहेंगे दैट इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है।
अब आप बोलोगे यहाँ से तो 1 1 दिख रहा था, 1 1 दिख रहा था, लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पे हमें दिख रहा है दैट ये 1 1 नहीं है, सो हम लिखेंगे दैट इट इज़ नॉट 1 1। बस यही चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करनी थी, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं टू शो फंक्शन इज, टू शो दैट, हमें क्या दिख रहा है, दिखाना है दैट फंक्शन इज 1 1 1 1 नहीं आ रही है, बट हम क्या करेंगे, लेट, हम ले रहे हैं दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, लेट n1 और n2, क्या लेते हैं हम, कोई भी दो एलिमेंट्स ले रहे हैं इस सेट से, ठीक है। वो किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट को। कन्फ्यूजन नहीं होना, आराम से समझना, मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत लगाई आपको ये समझाने में, तो अब लिखना आसान है। तो लिखते हैं हम f ऑफ n1, लेंगे हम f ऑफ n ऑफ 2 के बराबर, ठीक है, f ऑफ n ऑफ 2। अब जो ये n1 एंड n2 है, हमें देखना है ये इवन है या ऑड है। देखो, अगर हम सिर्फ ऑड वाले लेते हैं तब भी 1 1 आ रहा है, अगर हम सिर्फ इवन वाले लेते हैं तब भी ये 1 1 आ रहा है। हम क्या करेंगे काम, n1 और n2 जो है n को बिलोंग करते हैं, एक n1 हम ऑड लेंगे और दूसरा क्या हम लेंगे, इवन लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम n1, क्या लेंगे हम, ऑड नंबर, जो n2 है यहाँ से है ना, ये क्या हम लेंगे, इवन। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो ये एक चीज़ काफ़ी है इसको ये दिखाने के लिए कि दैट इट इज़ नॉट 1 1। तो हम कहेंगे f ऑफ n1 f ऑफ n1 बोला, अगर n1 क्या है हमारे पास, ऑड है, तो ऑड फंक्शन के लिए कैसे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फंक्शन कैसे डिफाइन है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जब f ऑफ n2, 2 क्या है, इवन है, जब n2 इवन है तो इवन फंक्शन के लिए कैसे डिफाइन हुई है, n डिवाइडेड बाई 2। समझ आ रहा है? अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है प्लीज़ रिपीट करो, ये बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड में आएगा, जब ये यहाँ से मल्टीप्लाई, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या चढ़ेगा, इधर चढ़ेगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें रहता है, हमारे पास रहता है n, ये है ना n1, ये है n2, n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2, ठीक है। तो हमें n1 प्लस 1 आ रहा है n2 के बराबर। तो इस हिसाब से हम, क्या ये दोनों एलिमेंट मतलब बराबर है, नहीं है बराबर, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। मतलब ये हमें बोल रहा है दैट, देखो n2 है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं n1 है, जो ये बोल रहा है हमें, अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं, अगर इवन है एक है और, तो उनकी जो इमेज है वो सेम आ रही है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, अगर n1 जो है, n1 क्या लिया हमने, 1, फॉर एग्जाम्पल लेट, एग्जाम्पल लेते हैं लेट n1 इज इक्वल टू 1, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो डालते हैं हम यहाँ पे, हम करते हैं f ऑफ n1 जो है वो क्या लिया हमने, f ऑफ n2 के बराबर। तो जो n1 है वो क्या है, 1, तो नहीं, पहले यहाँ पे लिखो n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से है n2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये n2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2, ये तो है ही। अब यहाँ पे डालो वैल्यू, n1 क्या लिया हमने, 1, ये क्या आया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2 क्या है 2। अब आ रहा है ना, अब समझ आया मैं क्या कहना चाहती थी। ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमें बोल रहा है जब n1, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने लिए, n1 क्या है 2, n2 क्या लिया 2, n1 लिया हमने 1, n2 लिया हमने 2, तो ये बोल रहा है हमें इनकी इमेजेस क्या मिल रही है, इसकी मिल रही है 2, तो इसकी भी मिल रही है हमें 2, ठीक है। जब हमने n1 लिया 1, n2 लिया 2, हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, हमें उनकी इमेज सेम आ रही है, हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, हमें उनकी इमेज सेम आ रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1, ठीक है। समझ आया? देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। मैंने अच्छे से यहाँ से पहले एक्सप्लेन भी किया, फिर हमने इस तरीके से प्रूव भी किया दैट इट इज़ नॉट 1 1, उसकी एग्जांपल भी दी, इट इज़ नॉट, कोई भी और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अब हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप n1 और n2, दूसरा केस इसका बन सकता है, अगर n1 एंड n2 दोनों हम ऑड लें या n1 एंड n2 दोनों हम इवन लें, तो हमें पता ही है n1 अगर हम दोनों ऑड लेते हैं तब भी ये 1 1 आएगा हमें, तो अगर हम इवन लेंगे तब भी हमें 1 1 आएगा। वो चीज़ें मैंने यहाँ पे ही आपको क्लियर की, बट हमें दिखाना है दैट अगर हमें एक केस ऐसा मिलता है विच शोज दैट इट इज़ नॉट 1 1, तो हमने बस वही एक केस यहाँ पे एक्सप्लेन किया जो हमें दिखाने के लिए काफ़ी है दैट इट इज़ नॉट 1 1। अब समझ आया? ओके, तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर। अभी तो इट्स नॉट 1 1, अभी दिखाना है बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हम क्या कह सकते हैं, अब आप यहाँ से देखो, क्या सारे एलिमेंट जो इसमें होंगे उनकी
यहाँ पे ऑन टू के लिए मैं बोल रही हूँ, जो सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे उनकी सेट ए में इमेज होगी क्या? सबकी इमेज होगी? अब नहीं है पता आपको, क्योंकि 5 भी मैच हो रहा है, 6 भी हो रहा है यहाँ पे मैच। तो हम क्या करेंगे, 1 लिया तो आई इमेज, 2 भी इसकी 3 भी आ रही है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है ये। अब इसी तरीके से 7 एंड 8 उससे भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखने से यहाँ से दिख रहा है हाँ सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पे होगी। तो उस हिसाब से ये है क्या है, ऑन टू है। अब शो करेंगे, टू शो दैट function is onto, let y is equal to f of n लेते हैं ना, f is equal to अगर हम n ऑड लेते हैं, ठीक है, n ऑड ले लो, दोनों के लिए चेक करते हैं। ऑड के लिए क्या फंक्शन होती है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो निकल के आ रहा है हमारे पास n आ जाएगा, n+1 आ जाएगा हमारे पास 2y, विच इम्प्लाइज y जो n है वो आएगा 2y-1। अब देख लो, अब आप y का वैल्यू कोई भी डालो यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू 1, फिर क्या आएगा हमें, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, वो क्या आएगा 2 माइनस 1 क्या आएगा, वो आएगा 1। एंड जो ये n का वैल्यू हमें क्या आया, 1 आया। क्या ये 1 बिलोंग करता है सेट ए को? यस, ये करता है सेट ए को बिलोंग, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये ऑन टू है। अगर आप कोई भी वैल्यू सेट y का कोई भी वैल्यू आप उठा के डालो यहाँ पे, आपका जो n का वैल्यू निकल के आएगा वो इस सेट को आपको बिलोंग करेगा। दैट मीन्स इट इज ऑन टू, ठीक है। तो ये हमें ऑन टू दिखा रहा है। अब हमें देखना है, ये हुआ सेट, ये हुआ ए केस। अब दूसरा केस हमारे पास है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ n, और n जो है हमारे पास वो है इवन, ठीक है। अब इवन नंबर ले लो कोई भी। अब पहले फंक्शन बोलो, इवन नंबर के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन हुई है, दैट जो ये आ रहा है f ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ से लिख भी सकती हो दैट f ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2। किस चीज़ के लिए, अगर इवन है हमारे पास। यहाँ पे ऑड के लिए पता है क्या है, ऑड के लिए है अगर f ऑफ n है वो है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऑड के लिए। तो अब जब हमने यहाँ पे ये हमें n क्या निकल के आएगा, 2y। अब आप y का वैल्यू कोई भी ले लो यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू, y का कोई भी ले लो 1 2 अगर लेंगे, 1 एंड 2 अगर लेंगे, 1 एंड 2 या 1 ले लो पहले फिर 1 फिर 2 लेंगे 1। तो हमारे पास n क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 1 वो आएगा 2। अब आप मुझे बोलो क्या 2 बिलोंग करता है सेट ए को? वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, उसमें तो सारे एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, तो ये बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, देयरफॉर इट इज ऑन टू। समझ आ रहा है? ये 1 है इन दो केसेस में। अगर हम सिर्फ ऑड नंबर्स लेंगे और अगर हम सिर्फ इवन नंबर्स लेंगे, उन पे फंक्शन देखिए, तब ये 1 है। लेकिन अगर हम दोनों इवन एंड ऑड मिल के देखेंगे तब ये 1 नहीं है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इट इज़ नॉट 1, क्योंकि एक केस भी अगर मिल रहा है जो हमें ये दिखा रहा है इट इज़ नॉट 1, तो ये 1 नहीं है। और ये ऑन टू के लिए ये हमें दिखा रहा है इट इज़ ऑन टू, ठीक है। इट इज़ नॉट 1 बट इट इज़ ऑन टू। अब हमें सिर्फ दिखाना है दैट इट बाइजेक्टिव है या नहीं है। देयरफॉर वी कैन से, सिंपली लिखो दिस फंक्शन, देयरफॉर दिस फंक्शन f, जो f ऑफ n जो किस तरह से डिफाइन हुई है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n डिवाइडेड बाई 2। ये कब, जब हमारे पास है n इज ऑड एंड ये जब n इज इवन। क्या ये बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव किसको हम कहते हैं, जो दोनों 1 एंड ऑन टू है। ये ऑन टू है बट 1 नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, इज नॉट बाइजेक्टिव। ओके, हो गया हमारा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। आज हमने जो क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन नंबर 8 था और क्वेश्चन नंबर 9 था। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ इसको आप रिपीट करो। ये टफ नहीं है बट इसको समझना मतलब ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये टफ नहीं है आपके लिए। बाकी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। और सपोर्ट दिखाते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और लाइक। थैंक यू।